नमस्कार जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ आगमन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के छत्तीसगढ़ आगमन पर अंबिकापुर के दरमा एयर स्ट्रिप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनकी अगवानी की। साय ने पुष्प गुच्छ भेंट कर जेपी नड्डा का स्वागत किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में तीसरे व अंतिम चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी परिप्रेक्ष्य में जेपी नड्डा सरगुजा लोकसभा में के सूरजपुर में भाजपा की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। सभा में सीएम साय भी अपना उद्बोधन देंगे। कांग्रेस ने लोगों और अपने नेताओं का खो दिया है विश्वास, मतदान के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का कटाक्ष। छत्तीसगढ़ में आम चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है, जहां 7 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर विश्वास जताया कि भगवा पार्टी राज्य की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतेंगी। इसके अलावा साय ने रविवार को कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी ने लोगों का विश्वास और यहां तक कि अपने नेताओं का विश्वास भी खो दिया है। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर थम जाएगा चुनाव प्रचार। 7 मई को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है। इसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार नेताओं का दौरा भी जारी है। अंतिम दिन भी भाजपा कांग्रेस ने हर लोकसभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार और रैली करने की कार्य योजना बना रखी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव का चुनावी शोरगुल थम गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका, राधिका खेड़ा ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ पार्टी इकाई पर अपमान का आरोप लगाने के बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूं, वह अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। उन्होंने लिखा, हाँ, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं और वही अब मैं कर रही हूं। अपने व देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। बिलासपुर के शहरवासियों को जल्द ही मिलेगी एक नई सड़क। महावीर नगर चौक से उसलापुर ओवरब्रिज तक जल्द ही शहरवासियों को एक नई सड़क की सौगात मिलने वाली है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर मनोचा कॉलोनी के पास बन रही सड़क के डामरीकरण का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है, जो लगभग पूरा होने की स्थिति में आ चुका है। उसलापुर रोड में मनोचा कॉलोनी के समीप महावीर नगर चौक से उसलापुर ओवरब्रिज तक बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 900 मीटर नई सड़क बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग 6 फर्मों के जरिए 71.38 करोड़ का आईटीसी लाभ लेने वाले आरोपित सर्वेश कुमार पांडे को जीएसटी टीम ने पकड़ा। जीएसटी अधिकारियों ने सीजीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मालूम हो कि जीएसटी टीम ने पिछले महीने 13 फर्जी फर्मों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। उनमें गिरफ्तार किए गए आरोपित हेमंत कसेरा से मिले इनपुट के आधार पर ही ये कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ में 48 घंटे में बढ़ सकता है तापमान। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर समेत अन्य शहरों में गर्मी के और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में तापमान के 43 डिग्री पार होने की संभावना है। आज यानी सोमवार को रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में अंधड़ चलने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। जून से बिजली का नया टैरिफ होगा लागू, लग सकता है उपभोक्ताओं को झटका। छत्तीसगढ़ में बिजली का नया टैरिफ इस बार तय समय 1 अप्रैल से लागू नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव के कारण चुनाव के नतीजे आने के बाद जून में नया टैरिफ जारी होगा। इसकी तैयारी बिजली कंपनी में चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि इसके पहले भी वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के कारण जून और 2021 में अगस्त में नया टैरिफ जारी हुआ था। नए टैरिफ के लिए मार्च में जनसुनवाई हो चुकी है। जेपी नड्डा ने परिवारवाद पर एनडीए गठबंधन और घोटालों पर कांग्रेस पर बोला हमला। सरगुजा लोकसभा के सूरजपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी सभा हुई। इसमें उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में जहां किए गए विकास कार्यों का बखान किया, वहीं परिवारवाद को लेकर एनडीए गठबंधन तथा घोटालों को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस बार भी पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कहते थे कि भाजपा के आने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा।
बीजेपी के रहते कभी खत्म नहीं होगा आरक्षण, सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के बेमेतरा जिले के नवागढ़ में भाजपा की भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इसकी मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे। अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल ने की। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बेमेतरा जिले के तीनों विधानसभा साजा, बेमेतरा व नवागढ़ में 7 मई को मतदान होना है। दुर्ग लोकसभा से भाजपा की ओर से वर्तमान सांसद विजय बघेल चुनावी मैदान में हैं। इस रूट की ट्रेनों के समय में हुआ बड़ा बदलाव। एक ही रेल लाइन पर आगे पीछे 3 से 4 ट्रेनें एक साथ चलाने के प्लान पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आगे बढ़ा है। इसके लिए 460 किलोमीटर का सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से लैस कर भारतीय रेलवे में पहले स्थान पर है। रेल अफसरों के अनुसार ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम में 2 स्टेशनों के बीच की दूरी के हिसाब से सिग्नल लगाए जाते हैं। 9 गांव के लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। कोरबा में कोयला खदान के लिए ली गई जमीन। कोरबा जिले के 9 गांव के भू विस्थापितों ने 7 मई को मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। दरअसल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने ग्रामीणों की पुश्तैनी जमीन का कोयला खदान संचालित करने के लिए अधिग्रहण तो किया, लेकिन वादे के मुताबिक उन्हें नौकरी और मुआवजा नहीं दिया गया। गांव वालों ने अधिकारियों के काफी चक्कर लगाए, लेकिन उनकी समस्याओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। धमतरी में लकड़ियों का अवैध परिवहन। धमतरी जिले में वन विभाग की उड़न दस्ता टीम ने ट्रैक्टर अर्जुन की लकड़ी जब्त की। ये कार्रवाई बिरेझर, कुल्हाड़ी और मरौद के पास की है। ट्रैक्टर सहित लकड़ी जब्त कर वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं। साथ ही शुरुआती कार्रवाई पर POR दर्ज की गई है। मुख्य वन संरक्षण रायपुर के निर्देश पर वन मंडल की टीम ने कुरूद क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर बिरेझर के पास अर्जुन की लकड़ी का अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर CG5G 1823 को पकड़ा। PECO को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि POK को बलपूर्वक अपने कब्जे में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद खुद भारत में शामिल होना चाहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब केंद्र शासित प्रदेश में अफसपा की आवश्यकता नहीं होगी। ये मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और वो उचित निर्णय लेगा। मोदी बोले, मेरी गारंटी है, संविधान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं संविधान से किसी को भी खेलने नहीं दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है मैं धर्म के आधार पर आरक्षण होने नहीं दूंगा। मैं SC ST OBC के आरक्षण की चोरी नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी वालों की नज़र आपकी संपत्ति पर है, आपके घर, मकान, खेत पर है, जेवर पर भी है। आपके परिवार की महिला जो स्त्रीधन अपने मायके से लाई हैं, इन सब पर इंडी कांग्रेस वालों की नज़र है। ये खुलेआम कहते हैं आपके पास है, जो उसका एक्स-रे निकलेगा, आपकी अतिरिक्त संपत्ति को लूट लेंगे और बांटेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।